हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का राजपूत क्लासेस में। आज की वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर लेकर आए हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर आए हैं और चलिए देखते हैं इनके बीच अंतर को। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित पाया जाता है। तो चलिए अब इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ द्रव कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेरिडिटी मटेरियल यानी कि इसी को ही कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज सेक्टेड इन साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, फैला हुआ पाया जाता है। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें केंद्रक उपस्थित पाया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं केंद्रक पाया जाता है तथा आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में ही सीमित रहता है। इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक में ही सीमित रहता है। यानी कि इसमें लिखा है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेरिडिटी मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। हेरिडिटी मटेरियल इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक में ही सीमित रहता है। नेक्स्ट अंतर है, इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में तो इनमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन और प्रोकैरियोटिक सेल में हो जाएगा डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इनमें जो है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के विदाउट पाया जाता है। सभी सेल में डीएनए पाया जाता है लेकिन एक ऐसी सेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। वो आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे ऐसी कौन सी सेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। जो नेक्स्ट अंतर है हमारा ये दिया गया है। झिल्ली युक्त कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो ये कोशिकांग हैं जैसे कि इनमें नाम दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। यानी कि इनमें जो झिल्ली युक्त इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है और ये सभी जो कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित पाए जाते हैं यानी कि नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसमें दिया गया है मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जिनमें मेम्ब्रेन ये पाई जाती है ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम आर एब्सेंट। ये सभी इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसका अपोजिट कर दीजिए इसमें क्या हो जाएगा जो मेम्ब्रेन जो ये कोशिकांग पाए जाते हैं इनमें सभी पाए जाएंगे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम। इस सभी प्रकार के कोशिकांग जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। नेक्स्ट अंतर ये हो जाएगा हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है
इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? यूकैरियोटिक सेल में लिखा है मियोसिस डज नॉट अकर। इनमें कोश जो अर्धसूत्री विभाजन है वो नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं इनमें मियोसिस अकर्स, यानी कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट अंतर हमारा जो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो सेल वाल होती है, सेल वाल, इनकी सेल वाल बहुत पतली होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इनकी सेल वाल बहुत पतली होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इनकी कोशिका भित्ति सेल वाल भित्ति मोटी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट अंतर, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें प्लाज्मा विदाउट स्टेरोल्स होते हैं। इनकी प्लाज्मा झिल्ली स्टेरोल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनकी प्लाज्मा झिल्ली स्टेरोल पाए जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अंतर ये है कि जो इन फ्लैजिला, यानी कि इनके फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था 9+2 नहीं होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था 9+2 नहीं होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था 9+2 होती है। नेक्स्ट अंतर जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। और इस जिनमें लिखा गया है इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अंतर हमारा ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनमें रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा वोकल्स आर अप्रेजेंट। इनमें रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं। इसलिए इसमें लिखा गया है वकोल्स वकोल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट अंतर ही आज का हमारा लास्ट अंतर है, जो है नंबर 10। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर एब्सेंट और लेस डेवलप्ड होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो अनुपस्थित या कम विकसित होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें लैंगिक जनन कम विकसित पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें लैंगिक जनन सुविकसित पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड, शुद्ध रूप से विकसित पाया जाता है इनमें जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं। चलिए आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।